हेलो एवरीवन, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल LLB यूट्यूब चैनल। आज की हम बात करेंगे BNS की धारा 69 के बारे में। जो आपको बताया गया होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इस तरह का न्यूज़ आया था टेलीविज़न पे कि शादी का झांसा भी देना वो आसान नहीं है। शादी का झांसा दे करके अगर आप किसी के साथ सहमति से संबंध बनाते हैं तो अब ये भी अपराध है। हालांकि बलात्कार तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अपराध है जिसमें आपको 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी जिसमें इसी धारा के बारे में डिस्कस किया गया था कि अगर कोई पहचान छुपा करके अगर कोई इस तरह से सहमति से और यौन संबंध बनाता है तब भी इसी धारा के तहत आता था और उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती थी। लेकिन सिर्फ इतना, ये पूरा सच नहीं है। मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शादी का झांसा, वो झांसा किसी भी तरह का हो सकता है, वो वादा किसी भी तरह का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप शादी का झांसा दे करके इस तरह का कृत्य सहमति से करते हैं, या फिर अगर आप जॉब का वादा करके सहमति से इस तरह का कृत्य करते हैं, आप यौन संबंध क्रिएट करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं। आप प्रमोशन के लिए प्रमोशन का वादा करके इस तरह का आप संबंध बनाते हैं। और किसी भी तरह का ऐसा वादा, इसके बारे में स्पेसिफिक इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अगर महिला से किसी भी तरह का वादा करके सहमति से संबंध बनाए जाते हैं तो उस पर इस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें खास ये है कि झूठा वादा किया गया और उससे सहमति से इस तरह के संबंध क्रिएट किए गए, यौन संबंध क्रिएट किए गए, तब ये अपराध लागू होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ठेके जो एक वेश्यावृत्ति वाली जो महिला होती है या जो भी लड़की है जो वेश्यावृत्ति से रिलेटेड काम करती है, कोई पैसे को लेकर के उस पर बात नहीं बनती है, तो वो भी दावा कर सकती है कि मेरे से इन्होंने झूठा वादा किया, मेरे से इन्होंने इतना प्रॉमिस किया और फिर इन्होंने इतना दिया, या फिर मेरे से इतना प्रॉमिस किया और फिर मेरे को इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो वो भी तो इस तरह का केस कर सकती है। तो उस तरह की चीज़ें इस सेक्शन के तहत आ रही हैं। हो सकता है कि आगे चल के इसमें संशोधन हो, लेकिन ये एक बड़ी कमी है। वो इसमें सिर्फ शादी का झांसा नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉमिस अगर किसी महिला से करके उसकी सहमति से यौन संबंध बनाए जाते हैं तब ये धारा लागू होती है। मतलब किसी भी तरह का कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वादा ऐसा किया जाए और फिर सहमति ली जाए यौन संबंध की और यौन संबंध क्रिएट किए जाएं और बाद में वो अपना वादा फुलफिल करने में असफल हो जाए, तो उस मामले में ये धारा लागू होती है। एक वेश्या भी अब इस तरह का केस कर सकती है कि मेरे से इसने इस बात का प्रॉमिस किया था कि ये देगा वो देगा, और फिर इसने मेरी सहमति से ये काम किया और फिर इसने मेरे से धोखा दे दिया। मतलब कि वो उसने जो वादा जो किया था वो तोड़ दिया, या फिर जो वादा किया था, जितना देने का किया था उतना नहीं दिया, उससे कम दे दिया। तो मतलब आप समझ रहे हैं, मैं ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस कानून जो BNS की धारा 69 है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, इस तरह के मामले में सिर्फ महिलाएं केस कर सकती हैं कि अगर कोई झूठा वादा महिलाओं से किया जाता है तब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ये अधिकार है कि वो पुरुषों पर इस तरह का केस कर दें। पुरुषों को ये इख्तियार नहीं है कि उसके साथ कोई वादा खिलाफी करे तो वो कोई केस नहीं कर सकता, लेकिन एक महिला ज़रूर कर सकती है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है ये पूरी तरह से पुरुषों के, लड़कों के खिलाफ है। ये उनकी वाट लगा सकता है, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। इस सेक्शन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें बदलाव नहीं हुए तो लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और इस तरह का केस किस तरह का है, इसमें 10 साल तक की पनिशमेंट है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस भी तुरंत गिरफ्तार करेगी, ठीक है, और नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मतलब कि जमानत भी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। अगर आरोपी पे आरोप साबित होता है तो उसे 10 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए